नारायण या जो भी हम रूप मानते हैं, ये रूप ऐसे ही हैं कि जिसने पिता माना तो पिता के रूप में दिखे, पुत्र माना तो पुत्र के रूप में दिखे। अब स्वयंभू मनु ने कह दिया कि चाहूं तुम ही समान सुख, यह मोहि मांगे देहूं। अब उस पूर्ण ब्रह्मा अविनाशी, वहां बाबा राम तुलसीदास जी लिखते हैं, शिव हरि हरि बिरंच बहु बारा, अनेक बार तप देखी अपारा, उनके तप को देख करके आए, लेकिन उन्होंने आंख नहीं खोली। तो कौन आया भाई? विधि, शिव हरि सब आ गए। अब बचा कौन जो नहीं आया, जिसके लिए तप कर रहे थे? तो पूर्ण ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो एक ब्रह्म है। इसको संतों ने कहा, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद्य अभेद्य सुभेद बतावे। शीश महेश दिनेश सुरेश, शीश महेश दिनेश सुरेश, सुरेश क्या करते हैं? न पावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद्य अभेद्य सुभेद बतावे। अछेद्य अभेद्य सुभेद बतावे, अछेद्य अभेद्य सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रखे सुख, नारद से सुख व्यास रखे, थकी हारी पछताऊ पार न पावे। और छछियां भर छाछ के नाच नचावे, ताही अहीर छोहरिया छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया, ओ ताही अहीर की छोहरिया छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरी छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि, निरंतर ध्यावे। सब ध्यान करते हैं पर थकी हारी बचे तऊ पार न पावे। सोई वही परमात्मा आके सामने खड़े हुए। कैसे आए? मांगो मांगो बर भय न भवानी। वरदान मांगने के लिए क्या? मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, कोई दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि स्वरूप में तो आए, ब्रह्मा के भी रूप में आए, विष्णु के रूप में भी आए, शिव के रूप में भी आए, इंद्रादिक देवताओं के रूप में भी आए, पर उनने कुछ कहा ही नहीं। तो भगवान ने सोचा इनको ये निर्गुण निराकार स्वरूप की आराधना कर रहे हैं, तो नभवाणी हुई। बोले मांगो क्या चाहिए? मृतक जियावन गिरा सुहाई, मरे हुए को जो जीवन प्रदान कर। ऐसे अमृतमयी वाणी कानों में पहुंची तो स्वयं मनु महाराज क्या कहते हैं? जो स्वरूप शिव मानस राखा, जो स्वरूप शिव जी अपने हृदय में रखते हैं। शिव जी क्या करते हैं? ओम तत्सत, निरंतर यही जाप करते हैं। या तो राम जाप करते रहते हैं। उन्होंने कहा जो भगवान शिव अपने हृदय में रखते हैं वही स्वरूप मुझे देखना है। तो राम बाम दिस सीता सोई, भगवान प्रकट हुए ने
नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित पाम भागम। अब मांगा क्या? कहते क्या है कि मुझे चाहिए, मांग मांग, मांगने के लिए कहा मांगो मांगो मांगो, तो बोले नहीं मुझे तो वो रूप देखना है, रूप दिखा दिया। फिर कहते अब मांग लो, तो कहते हैं चाहूं तुम ही सुमान सुख, यह मुहि मांगे दे। तो भगवान ने सोचा हमारे समान इनको चाहिए। क्या होता क्या है, यही बात शिव पुराण में भी आई कि अनेक रूप कैसे बने भगवान के, ऐसे ही बने। हमने चाहा क्या, बुलाया पिता को और कहते हैं पुत्र बन जाओ। आए कौन? जगत पिता, और मांग क्या रहे हैं? पुत्र बन जाओ। ऐसे किसी ने कुछ मांगा तो भगवान ने एक रूप धारण कर दिया। यही बात कहते हैं भगवान। क्यों? परमात्मा तो एक ही है, ब्रह्म एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पर जब भक्तों ने मांगा नहीं मुझे ऐसा चाहिए, तो भगवान क्या करे? तो भगवान कहते हैं आप सरिस कहाँ खोजहूं जाई, 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 नृप तव तनय हो मैं आई, नृप तव तनय हो मैं आई, नृप तव तनय हो मैं आई। बोले मैं ही पुत्र बन जाऊंगा। तो भगवान ने जब जहां जिसने जो मांगा जाकी रही, तो कार्य भी उनके ऊपर है। तो शिवा और शिव दोनों ने विचार किया कि भक्त हमें अनेक रूप में पूजते हैं। देखिए पूजन की विधि हमने बताई थी, 5 लिंगों का विधान है। यहां भगवान शिव के 5 लिंग हैं। एक स्थूल लिंग, पाताल में तस्य हि पादमूलम, उस स्थूल लिंग का विधान जो 10 भुवन हैं, इन 10 भुवन में उनका वर्णन आया। फिर दूसरा है बिंदुलिंग। बिंदुलिंग पंच महाभूतों में निराकार निर्विकार रूप में जो विराजमान है, बिंदुलिंग। फिर नादलिंग, ये जो ओंकार स्वरूप है इसको नादलिंग कहते हैं। पंच तत्वों से बनकर के जिसका निर्माण हुआ इसको पौरुष लिंग कहते हैं। और अंत में हम सबकी सुगमता के लिए पार्थिव लिंग स्थापित हुआ जिसे हम बनाते हैं। उसका विधान बताया, शुद्ध स्थान से शुद्ध मिट्टी लेकर आए, ओंकार से पहले पृथ्वी के पास जाएं, उनसे क्षमा याचना करें कि हे धरा, मैं तुम्हारे भाग से कुछ अंश ले रहा हूं। फिर उसे गंगा जल इत्यादि से उस मृदा को शुद्ध करे, ना जाने किसके कैसे कैसे पैर, कौन कौन से तत्व वहां पर गिरे हुए। इसके बाद उसको शुद्ध जल से मन वाणी कर्म को एकत्रित करके मनसा वाचा कर्मणा भगवान शिव का ध्यान करते हुए, इन 5 स्वरूप लिंग स्वरूप को ध्यान करते हुए और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए
उस मृदा से साकार स्वरूप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। उसमें भगवान के परिवार जो 10 हैं, जिनकी संख्या है 10, उन सबका स्थान देकर के उनका पूजन करें। अच्छा, शिवलिंग के पूजन का विधान भी शिव पुराण में बताया। शिवलिंग का पूजन कहां बैठ करके करना चाहिए? शिवलिंग का मुख किस तरफ होता है? शिवलिंग हमेशा पूर्व मुख होता है। उसकी जो जलहरी है, जलहरी जो होती है उत्तर में होनी चाहिए। वो शिवा का स्थान है। किसका? शिव के साथ शिवा का स्थान। तो उत्तर में बैठ के शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां मैया पार्वती का स्थान है। तो भक्तों ने कहा तो फिर पूर्व में बैठ के करें। पूर्व में कदापि ही नहीं बैठना चाहिए। क्यों? भगवान शिव का मुख पूर्व मुख होता है और किसी इष्ट के सम्मुख नहीं बैठना चाहिए। तो बोले पश्चिम में बैठ के करें, तो पश्चिम में तो कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों? अब किसी को पीछे से नहलाओगे तो अच्छा लगेगा, तो फिर पूजन किधर करें? दक्षिण दिशा में शिवलिंग के बैठना चाहिए। उत्तर दिशा में मुख करके शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद शिव जी का जो निर्माल्य होता है, आजकल पहले के जमाने में लोग शिव का निर्माल्य नहीं लेते थे, पर बीच में कुछ लोगों ने ऐसा मत भ्रम फैला दिया कि लोग शिव जी की जलहरी से गिरा हुआ जल उठा के पीते हैं। नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कारण है। मैं शिव पुराण की ही बात कर रहा हूं। शिव पुराण में ही लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया। शिव पुराण में ही लिखा है। आप विश्वेश्वर संहिता के आखिरी में शिवलिंग के निर्माल्य का विधान दिया है, उठा के पढ़ सकते हो। शिवलिंग के निर्माल में चंड का अधिकार है। किसका? चंड। ये चंड कौन है बता दो? चंड प्रेतों के अधिपति हैं और भगवान के जो 10 परिवार स्थापित होते हैं उनमें एक हैं। तो जितना भी निर्माल्य होता है शिव जी का, जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है, चाहे वो जल हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, जो भी चढ़ता है, सब पे चंड का अधिकार होता है। तो चंड के अधिकार को अगर आप लोगे, बाद में मत कहना कि हमारे पीछे पड़ गए। चंद्र की सेना अगर आ गई, चंड की सेना कौन पता है? किसके अधिपति? प्रेतों के। और प्रेतों के अधिपति तो सेना में कौन हो? भूत ही प्रेत होंगे। और उनका अधिकार लेके आओगे और किसी दिन उनका मूड खराब, फिर मत कहना कि महाराज ये क्या हो रहा है। इसलिए शिव का निर्माल्य कभी नहीं लेना चाहिए। हाँ, शिव का प्रसाद कौन सा लेना चाहिए? शिव को जो भोग लगाओ। बड़ी विचित्र बात है, भोग का कैसे लगाते हैं यहाँ? हमारे यहाँ बड़ी गजब की बात हो गई। आजकल तो भोग लगाने की परंपरा ही बदल गई। क्या करेंगे? ले जाएंगे तो उनके ऊपर चढ़ा देंगे। हम आपके सिर पे चढ़ाएं फिर खाओ। जो जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं भोग प्रसाद, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, खूब मल मल के नहलाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर भोग कभी सिर पे मत चढ़ाओ। क्यों? बढ़िया दाल चावल बने और आपके सिर पे डाल दिया जाएगा, कैसा लगेगा? एक जगह तो
किसी मंदिर में मैं सेवा करता था और वहां किसी ने ऐसे किसी भगत को बताया, तो एक माई आती थी वहां शिव जी के सेवा करने। सुबह सुबह जैसे मंदिर खुले और पहुंच जाए, कई बार मैं लेट हो जाऊं पर वो न लेट हो और पहुंच जाए। और क्या करें, और जो आजकल डिब्बा आते हैं ना, एकदम गरम गरम रहता है, उसके अंदर खौलती हुई खीर लेके आए, शिव जी को जल चढ़ाएं, जल चढ़ाने के बाद खीर भी चढ़ा दें। मैंने कहा मैया इसका भोग लगाया करो, सिर पे मत डालो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीनों बीत गए पर उनको समझ में नहीं आया। एक दिन मैंने कहा आज मैं प्रसाद दूंगा शिव का आपको, और जैसे उनने शिव जी के ऊपर डाला, एक चम्मच रखी थी, मैंने उनका हाथ पकड़ा, चम्मच से खीर उठाई, उनके हाथ पे रख दिया। चीख उठी, हाथ जल गया, हाथ जल गया, आपने क्या किया? हमने कहा जो आप इतने दिन से कर रहे हो भगवान के साथ, वही मैंने आपके साथ किया। इतने दिन से आप भगवान के साथ जो कर रहे थे, आप भगवान को भोग लगा रहे थे, मैंने भोग का प्रसाद दे दिया। उस दिन के बाद उन माता जी के दर्शन ही नहीं हुए। हमने कहा फल मिल गया, बस कामना पूर्ति हो गई। तो भगवान की पूजन में ये छोटे छोटे अपराध, हम जा रहे हैं आराधना करने और कर बैठते हैं अपराध। इन छोटे अपराधों को ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में जाएं, अवश्य जाएं, खूब जाएं, जाना चाहिए, पूजन भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए, रोज करना चाहिए, दिन में 3 बार करना चाहिए। त्रिकाल संध्या का विधान है हमारे यहाँ। पर खूब प्रेम से पूजा करो, पर जब पूजन के स्थल को छोड़ो, हमारे यहाँ विधान है पूजन की स्थल के नीचे जल डाल करके माथे पे लगाया जाता है। तात्पर्य क्या है पता क्या है, क्यों किया जाता है? जिस स्थान पे बैठे हो उसे साफ करके आओ। कोई हमारे घर पे आए, हमारे खूब फूल माला पहनाए, हमको खूब पूजन करे, और जितना कचरा हो हमारे सामने फैला के चला जाए, कैसा लगेगा बताइए? अच्छा लगेगा? अच्छा, आप प्रसन्न हो जाओगे आपके घर को खूब गंदा कर दे तो? भले ही आपसे खूब चंदन चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, दूध दही से स्नान कराएं, हाल में बैठा के खूब स्नान करा दें और पूरे दरबार घर को कीचड़ कीचड़ कर दें और फिर चले आए, कितने प्रसन्न होगे? कितने दिन पूजा स्वीकार करोगे? और एक अपराध और हो रहा है, पूजन का समय होता है और विशेष तौर पे शिव का तो विशेष समय। क्यों? शिव जी कैसे हैं? क्या करते हैं शिव जी? शिव समाधि बैठे सब त्यागी। भगवान समाधि में बैठते हैं, सब कुछ त्याग करके बैठते हैं, और आप दिन भर घंटा बजा बजा के पूरे दिन घंटा बजाओगे तो बेचारे समाधि में कब बैठे? नियम बनाओ। हमारे यहाँ प्राचीन नियम चला आया है कि भगवान की आराधना करने जाना है तो 12 बजे के पहले भगवान के मंदिर में जाओ। 12 से 3 तो भगवान को विश्राम करने दो। विश्राम नहीं करते भाई, उनको भी बहुत सारे काम होते हैं, किसी इस भगत की सुनने जाना, उस भगत की सुनने जाना, बेचारे दिन भर मंदिर में बैठे रहेंगे तो फिर आपके घर कौन आएगा बताओ? फिर कहोगे कि हमारी सुनते? अरे उनको घर आने का समय तो दो, समय का भी विशेष ध्यान। पार्थिव अर्चना का विधान भी यही है, इसलिए सुबह अगर पार्थिव बनाई तो शाम को विदा। क्यों? दूसरे के घर भी तो जाना है, नहीं तो वो तो इंतजार ही करता रह जाएगा। बाबा को अगर हमने बांध लिया घर पे तो दूसरे के घर कौन जाएगा? इसलिए सुबह बनाई तो शाम को विदा, शाम को बनाई तो सुबह विदा, कि दूसरे का भी ख्याल रखो। क्यों? अपने अपने घर की सब काहू को पीर। अपने घर की तो सबको चिंता है,
पर तुम ही पीर हर घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। इनको तो सबके घर की चिंता है ना, इसलिए ध्यान रखना भगवान के पूजन का समय, मंदिर समय पे जाना। हम क्या करते हैं, घर पे पूरा सारा काम करके फिर भोजन भी कर लिया, फिर एक बार और नहाया, फिर मंदिर चले गए। दोपहर में 2 बजे पहुंचे मंदिर। अब भगवान बेचारे चले गए थे कैलाश। अरे अपनी पत्नी की चिंता उनको भी होगी। मैया ने बुलाया कि दोपहर में भोजन कर जाओ हमारे हाथ का। और हम गए तो घंटा बजाए, भगवान थाली में भोजन कर रहे, छोड़ के भगे कि हमारा भगत आया। और मैया भी पूछती हुई कहाँ जा रहे, तो कऊ दिन झगड़ा है जाएगा। अरे तेरी भक्ति से भगवान में भी झगड़ा हो जाएगो, तेरी भक्ति से भगवान में भी झगड़ा हो जाएगो, और तेरी भक्ति से भगवान में भी झगड़ा हो जाएगो, तेरी भक्ति से भगवान में भी झगड़ा हो जाएगो। झगड़ा है जाएगो, कऊ दिन लफड़ा है जाएगो, झगड़ा है जाएगो, कऊ दिन लफड़ा हो जाएगो। अरे झगड़ा है जाएगो, कऊ दिन लफड़ा है जाएगो, झगड़ा है जाएगो, कऊ दिन लफड़ा है जाएगो। तेरी ओ तेरी भक्ति से भगवान में भी झगड़ा है जाएगो, तेरी भक्ति से भगवान में झगड़ा है जाएगो। जो तू भक्ति में समय न रखी हो, जो तुम भक्ति में समय न रखी हो, जो तुम भक्ति में समय न रखी हो, जो तुम भक्ति में समय न रखी हो, कबहू जाए के घंटा बजे हो, कबहू जाए के घंटा बजे। तो देवों में भी क्या होगा भैया, देखो कऊ दिन गौरा मैया हाथ में थाली सजाए के अब बैठी होएगी, और देवों के देव महादेव भोजन कर रहे होंगे, और तभी आपको घंटा बज जाएगा। और जैसे घंटा बजेगो ना, तो भगवान और भक्त के बीच पत्नी आ जाएगी। और तो बताओ, पति पत्नी के बीच कोई आए तो क्या होगा? तो वाद विवाद तगड़ा हो जाएगो, तो वाद विवाद तगड़ा हो जाएगो। 9 दिन तेरी भक्ति से भगवान, ज्यादा ऐसी स्थिति है जाएगी ना, तो समझ लियो जब पति पत्नी के बीच में तीसरा आता है तो पत्नी बेलन लेके जाती है। कहां तक जाती है? तीसरे के पास तक। और ज्यादा में ऐसी स्थिति है गई तो समझ लो फिर तो आनंद है जाएगो, होएगो या ना हो जाएगो। तो यहाँ से भगवान की भक्ति आराधना समय समय पे करियो। हाँ, समय का विशेष ध्यान रखियो, खूब करियो भक्ति, पर समय का ध्यान खूब रखियो। अन्ना आए तो फिर बेलन खावे को तैयार रहियो। ये हमारी बात है, पुराण की बात ना है।
हाँ, कहो जाए कि महाराज कथा में कह रहे थे कि झगड़ा है जाएगो, तो पुराण में कहाँ खोजूं, तो पुराण में कतु नाय मिले, इतने ही मिले। हाँ, भगवान शिव की अर्चना वंदना पर निर्माल्य का विशेष ध्यान रखना। भगवान का निर्माल्य पैर पे नहीं आना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। कई बार हम भगवान पे जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और वो जमीन पर फैल जाते हैं, वो भी एक दोष है। शिव की आराधना में, भगवान की आराधना में कई दोषों का वर्णन है। अब पूरे दोषों को हम गिनाने लगेंगे तो पूरे हफ्ते भर की शिव पुराण हो जाएगी। ऐसे ही भगवान शिव की भक्ति का प्रसंग शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, महाराज आपने कहा शिव ही सब कुछ हैं, फिर नारायण? तो रुद्र संहिता में वर्णन आया कि एक बार भगवान शिव और शिवा काशी में विचरण कर रहे थे। मैया ने कहा कोई ऐसा तो हो जो हमारे विचरण में विघ्न आते हैं, इनको ना आने दे। तो दोनों की इच्छा से वहां एक पुरुष की उत्पत्ति हुई और उस पुरुष को बहुत ही सौंदर्य स्वरूप प्राप्त है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके भगवान शिव गदगद हो गए और उन्हें सारे संसार का भार सौंप दिया। जब भगवान ने ही भार सौंप दिया तो हम काहे को उठा के रखें, हम भी सौंप देते हैं। आइए हम सब मिल करके अपने जीवन का भार उनको सौंप देते हैं और क्या कहेंगे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। शिव जी ने कह दिया, भैया भगवान शिव कहते हैं आज से आपको आदि पुरुष कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आदि पुरुष। और उस आदि पुरुष के लिए मेरा निर्णय क्या है, मैं अपना निश्चय बताता हूं, आप लोगों का हो तो आप लोग भी बताइएगा। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं। देखिए ये मेरा निश्चय है, आप लोगों का है क्या? हाँ, जिसका निश्चय हो तो ताली बजाते हुए वो भी कहेंगे
मेरा निश्चय बस एक यही, ओ मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाओ मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार आपके हाथों में। अब शौक दिया इस जीवन का, सब भार आपके हाथों में। और हे प्रभु, अगर मुझे इस संसार में भेजना तो क्या करना? जब जब संसार में कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनो, तब तब चरणों का पुजारी बनूं, तब तब चरणों का पुजारी बनो। और इस अर्चक की एक नचका, इस अर्चक की एक नचका, होता है आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मानव कीर्तन में भेजना मत भेजना, मानव कीर्तन में कोई बात नहीं, पर अगर भेजना तो केवल अपने चरणों का दास बनाकर के भेजना। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? सभी चाहते हैं। तो एक बात और कहना, अगर यहां भेजना तो रखना कैसे, कैसे रहना चाहिए? कहते हैं संसार में अगर मैं रहूं तो कैसे रखना? यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं, यदि जग में रहो तो ऐसे रहो, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। अरु अंत समय में प्राण त्यजूं, और अंत समय में प्राण तजो, मेरा कार्य आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। और एक आखिरी बात बोलूं, बड़ी सुंदर बात। देखिए, भगवान शिव ने भी कहा, हम भी कहते हैं, बड़ी सुंदर बात। भगवान शिव ने कहा, आज से आप आदि पुरुष हो। कौन है आदि पुरुष? आदि पुरुष का मतलब होता है जो संसार का प्रथम पुरुष हो, जिसके अंदर सारे सब कुछ है, सारा संसार जिसके अधीन है। यही बात बिंदु जी लिखते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, एक बार एक भक्त भगवान के पास गया। उसने भगवान से कहा, त्वाम च हम च भो राजन लोकनाथ उभौ अपि। आप भी लोकनाथ हो, हम भी लोकनाथ हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि बहु प्रेहिरहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवा। लोकनाथ मैं भी हूँ, लोकनाथ आप भी हो। मैं बहुव्रीहि समास हूँ और आप षष्ठी तत्पुरुष समास हैं।
यही बात बिंदु जी लिखते हैं। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद लगी। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भोलेनाथ भी कह रहे हैं महाराज, अब सौंप दिया इस जीवन का, इस सारे संसार का भार हे नाथ आपके ही हाथ में है। और हम तो अब क्या करेंगे? भोलेनाथ क्या करते हैं? भजन। क्या करते हैं? भजन। क्योंकि भजन में जो आनंद है संसार में कहीं नहीं है। इसलिए भगवान भोलेनाथ भी भजनानंदी हैं। और एक भजन के इतने आनंदी हैं कि एक दिन की बात है, एक दिन भूत भावन भोलेनाथ जा रहे थे और जा रहे थे तो कुछ लोगों की भीड़ जा रही थी और वो भीड़ जाती रही और भोलेनाथ ने देखा कि इस भीड़ के लोग बड़े भक्त हैं। कैसे भक्त हैं? सबके सब एक ही बात कह रहे थे, राम नाम। आगे क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य। सब लोग एक साथ बोल रहे थे और एक ही दिशा में जा रहे थे। अरे बोले इतने भगत तो मैंने जीवन में कहीं देखे नहीं कि एक साथ सब कहें राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य सुनते ही भगवान शिव जी भी पीछे चल दिए और भगवान भी उनके साथ कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शिव देख रहे हैं कि एक आदमी इन सब के ऊपर पड़ा है पर ये चुपचाप पड़ा है, ये नहीं बोल रहा और सब इसको सिर पे चढ़ा रखे। बोले इसने जीवन में कहा नहीं होगा राम नाम सत्य है, इसीलिए इसको लेके जा रहे हैं कि हम बाहर कर देंगे। लेके गए, अंतिम विदाई दे दी उसको, आग लगा दिया और भस्म कर दिया। भस्म करके सब वापिस आ रहे थे, लेकिन अब किसी के मुख से नहीं निकल रहा कि राम नाम सत्य है। सब चुपचाप चले आ रहे हैं। शिव जी समझे कि इस राम नाम सत्य का प्रचारक तो वही था जिसको इन लोगों ने उसके मर्जी के हिसाब से राम नाम सत्य कहते 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 ले गए और वो राम नाम का प्रचारक था, इसलिए उसको भस्म कर दिए। काहे से किए? तो सब झूठे हैं। और भगवान भूत भावन भोलेनाथ गए और उसके शरीर से बनी हुई भस्म को अपने शरीर पर धारण कर। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, ऐसे हैं राम नाम की प्रचारक, राम नाम को सत्य मानने वाले, भगवान को ही सत्य मानने वाले और भगवान के नाम का जाप करने वाले, ऐसे भगवान भूत भावन भोलेनाथ। भगवान शिव जी को जो है, शिव जी ने भगवान नारायण को आदि पुरुष माना। इसके बाद जो है पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप में सृष्टि खंड आया है। रुद्र संहिता में सृष्टि खंड में सृष्टि का वर्णन का स्वरूप आया। पंच महाभूतों की प्रकृति, सबसे पहले संसार में प्रकृति और पुरुष, शिव और शिवा, इन्होंने एक तत्व को पैदा किया। उस तत्व का नाम है तेजस तत्व। तेजस तत्व से 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, सत रज तम। उस रजोगुण से 5 तन मात्राओं की उत्पत्ति हुई। वो 5 तन मात्राएं क्या हैं?
छिटी जल पावक गगन शमीरा, छिटी जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। लेकिन एक बात बता दूं, ये तत्व उत्पन्न हुए इन पंच तत्वों से, पंच तन मात्राएं हुई, पंच तन मात्राओं से इंद्रियों का 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार सबको मिला करके पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार प्रकृति पुरुष, इन सबको मिला करके कुछ लोग 23 तत्व कहते हैं, जो प्रकृति और पुरुष को नहीं गिनते। कुछ प्रकृति को गिनते हैं तो 24 बोलते हैं, कुछ पुरुष को भी गिनते हैं तो 25। इन 25 तरह 25 तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ। और कबीरदास जी कहते हैं, 5 तत्व का बनर पिंजरा, 5 तत्व का बनर पिंजरा, तापर बोल रही मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, 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 कछु लेना न देना। ये सारा संसार 5 तत्वों का है क्या? 5 तत्व का बनर पिंजरा, 5 तत्व का बनर पिंजरा, 5 तत्व का बनर पिंजरा, तापर बोल रही, जो बोल रही है कोई उसे मानता नहीं है, जो बोल रही है उसे कोई नहीं मानता। अगर आपसे कोई परिचय पूछे तो इस पिंजरे का परिचय बताओगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कबीरदास जी कि जो बोल रही है वो क्या कह रही है, तापर बोल रही मैं ना कछु लेना, मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। झांझर नैया दूर किनारा, झांझर नैया दूर किनारा, ये शरीर जर्जर हो चुकी है। एक चीज बताऊं, बड़ी विचित्र बात है संसार की। लोग याद रखते हैं जो बीत गई है। क्या याद रखते हैं? जो बीत गई है, जिसे हम कुछ नहीं कर सकते उसे याद रखते हैं। वो कहते हैं 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया। अरे हो नहीं गया, बीत गया ऐसा बोलो, जो बचा है उसे संभाल लो। यही बात कबीरदास जी कहते हैं। झांझर नैया दूर किनारा, झांझर नैया दूर किनारा। अब अगर पार जाना है तो क्या करना है? के बटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। यहाँ
यहाँ कछु लेना देना नहीं है। एक चीज बताऊं, संसार बड़ा निराला है साहब। जब आते हो कर्मों की पूंजी लेके आते हो, मुट्ठी बांध करके आते हो। संसार में आने के बाद आपके पूर्व जन्म के जितने पुण्य हैं सब नष्ट। अगर नहीं कमाए तो खाली आप जाओगे। क्योंकि बिंदु जी कहते हैं, साथी है मित्र तेरे गंगा के बिंदु पान तक। साथी है मित्र तेरे गंगा के, साथी है मित्र तेरे गंगा के बिंदु पान तक। गंगा के बिंदु पान तक। और अरे धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग जाएंगे तो श्मशान तक। केवल श्मशान तक जाएंगे। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। और इसके आगे भजन ही तो साथी है। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, सत्य की नाव के बटिया सतगुरु। सत्य की नाम के बटिया सतगुरु। सत्य की नाव के बटिया सतगुरु। सत्य की नाम के बटिया सतगुरु। गुरु चरणन में, गुरु चरणन में लिपटे रहना। कछोले नानद मगन रहना। कछोले नानद मगन रहना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम चरण में लिपटे रहना। कछोले मगन रहना। कछोले नानद मगन रहना। कछोले नानद मगन रहना। कछोले नानद मगन रहना। कछोले नानद मगन रहना। मगन रहना। मगन रहना। तो संसार क्या है? यहाँ कछु लेना नहीं है, कछु देना भी नहीं है। कहने की बात है साहब कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, और हकीकत तो यही है किसी ने कुछ नहीं किया। कोई कुछ कर ही नहीं सकता। या सांभवी माया, शंभू की माया तो दुर्गे है, इसको समझ नहीं सकते। लेकिन तया सम्मोह्यते जगत, सारे संसार को इसने मोहित कर रखा है। ऐसे भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को समझाया। ब्रह्मा जी को दोनों में एक रूपता दिखाई। कल हमारे ऋषि भैया गा रहे थे, हरिहर दोनों एक है, पर समस्या यही थी कि दोनों अपने अपने कहा रहते हैं, ससुराल में, दोनों घर जमाई बन गए है। भगवान की इस सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा, और इस क्रम में आगे की जो कथा आई है, बड़ी सुंदर कथा आप लोगों ने खूब सुनी। सृष्टि का क्रम बढ़ा, संसार में सप्तऋषियों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 मानस पुत्र पैदा किए। उनमें से सबसे छोटे पुत्र हैं दशमस तत्र नारद, 10वें पुत्र हैं नारद। सबके यहाँ संतान हुई, और नारद जी के यहाँ नहीं हुई। सनकादिक ऋषियों ने कहा क्यों नहीं हुई? बोले नारद जी ने ब्याह नहीं किया क्या? बोले किया तो था, लेकिन लोग तो कहते हैं कि नारद जी ने ब्याह नहीं किया।
अरे बोले किया था। कब किया था? प्रसंग बताते हैं। एक बार नारद जी हिमाचल पर्वत पर पहुंचे। वहां उनकी भगवत चरणारविंद में मन की वृत्ति स्थिर हो गई और भगवान की आराधना करने लगे। देवराज इंद्र बहुत परेशान हो गए। परेशान होकर के कामदेव को भेजा। कामदेव गए और नारद जी को बहुत प्रयास किया भ्रमित करने का, पर नारद जी सीम को चाप सके कोई तासु, सीम की चाप सके कोई तासु। बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सीम को चाप सके कोई तासु, सीम को जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग मेरी। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कामदेव जी गए, बहुत प्रयास किया, हारे वो काम सकल करी माया, सारी माया करके हार गए, पर नारद जी टस से मस नहीं हुए। अंत में शभीत होकर के नारद मुनि की शरण में गिर गया। महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मुझसे अपराध हो गया। भक्त कौन होते हैं? अमानी, जिनको मान नहीं है। सदा मान प्रद आप अमाने, दूसरों को मान दे पर मान की इच्छा ना रखें, वही भक्त हैं। बोले ऐसे नारद जी के अंदर मान की भावना आ गई है तो ये तो विनाशकारी है। इसलिए भगवान ने प्रण किया है, करहूं सदा दिन कर रखवारी, करहूं सदा दिन कर रखवारी। जिमो बालक राखई महतारी, बालक राखे महतारी। एक चीज बताऊं, भगवान भक्तों की वैसी ही रक्षा करते हैं जैसे छोटे छोटे शिशुओं की रक्षा उनकी माताएं करते हैं। सोचो कितने दयालु हैं भगवान। एक दृष्टांत आया है, एक भक्त भगवान को ही सब कुछ मानते थे। एक बार भगवान ने दर्शन दिया तो भक्त ने कहा, प्रभु आप हमेशा मेरे पास रहो। भगवान ने कहा, रहूंगा तो, क्योंकि मैं भक्तों के पास ही रहता हूं। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा था, प्रभु आप कहां रहते हो? भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नाहं वशामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, न योगियों के हृदय में रहता हूं। मैं केवल वही रहता हूं जहां भक्त मेरा गान करते हैं। कल न परत बैकुंठ बसत मोहि, कल न परत बैकुंठ बसत मोहि, कल न परत बैकुंठ बसत मोहि, कल न परत बैकुंठ बसत मोहि। योगिन हृदय न जाऊं, योगिन हृदय न जाऊं। मैं निज भगत हाथ दिखा
मैं निज भजन आदरिका। महाराज मुझे तो वैकुंठ में भी कल नहीं पड़ती, योगियों के हृदय में भी कल नहीं पड़ती। जहां जहां भक्त गायन करते सोई ठोर में जाऊं, मैं निज भगतन हाथ देखा। भगवान तो भक्तों के अधीन है। हाँ, भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवत में, जब दुर्वासा जी भगवान के पास पहुंचते हैं सुदर्शन से पीड़ित, तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन यशोतंत्र इव द्विज। मैं तो भक्तों के पराधीन हूं महाराज, अस्वतंत्र हूं। भले ही लोग मुझे कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभाव मन ही करहूं तुम सोई। पर सत्यता ये नहीं है। तो बोले सत्य क्या है? सत्य ये है कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूं महाराज, मैं केवल भक्तों के अधीन हूं। इसलिए करहूं सदा तिन कर रखवारी, करहूं सदा तिन कर रखवारी। जिन बालक राखई महतारी, जिन बालक राखई महतारी। इसलिए मन में विचार किए आज मैं इनके अहंकार को दूर करूंगा। और नारद जी महाराज आगे जा ही रहे थे कि रास्ते में एक नगरी दिखाई दी, बड़ी सुंदर। नारद जी ने सोचा आज तक मैंने इस नगरी के भ्रमण नहीं किए, आज क्यों ना इस नगरी में प्रवेश करके आऊं। वहां पहुंचे, जाकर के देखा वहां एक यज्ञ चल रहा था, वो स्वयंवर था। विश्वमोहिनी तासु कुमारी, उनकी कन्या का नाम था विश्वमोहिनी। नारद जी गए, जैसे नारद जी गए, नारद जी को देख करके वहां के राजा आए, आकर के कन्या को बुलाया भगत, क्योंकि हमारे यहाँ संतों का बड़ा सम्मान है। आज मुझे स्थितियां विपरीत हो गई, कुछ जगह संतों का तिरस्कार हो जाता है, नहीं तो हमारे यहाँ संत का बड़ा सत्कार होता है। संत को भगवान की तरह माना जाता है।